तो जो अभी तक जो हमने पढ़े थे वो पढ़ी थी कैंडल स्टिक्स, ठीक है। जी सर। तो जब बहुत सारी कैंडल स्टिक हो जाती हैं, ठीक है, जैसे एक कैंडल पढ़ ली हमने, दो कैंडल पढ़ ली, तीन हो गई, ठीक है। अब बहुत सारी कैंडल्स मिलकर क्या जी करती हैं, सर। जो कैंडल्स हो पढ़ी थी ना हमने अभी तक, सिंगल कैंडल पढ़े आज थे। कट कट रही है आवाज? जी जी। डबल पड़ी। हाँ, तुम्हारी आवाज भी ब्रेक हो रही है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे। कट रही है सर, पता नहीं क्यों। नहीं आ रही अभी भी? कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी। नहीं, हाँ तो सही आ रही है, हमारी तो नेटवर्क सही है। हाँ। ठीक है, अब ठीक है। हमारी चलो तो मेरे दिक्कत नहीं होनी। चलो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग ही देख लेना, अभी तो फिलहाल समझ लो पहले, ठीक है। भाई सर ये तो यहाँ तो बिल्कुल फुल दिखा रहा चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वो भी भेज दूंगा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में सुन लेना। वैसे तो यहाँ पे तो सही आ रही है बिल्कुल, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आज हम पढ़ेंगे उसका नाम है चार्ट पैटर्न्स, ठीक है। है। तो बिल्कुल सर। ठीक है, चार्ट पैटर्न्स पढ़ेंगे हम। आपको भी मेरी आवाज ब्रेक हो रही है सर? अब ठीक है, पहले हो रही थी। ठीक है, तो चार्ट पैटर्न्स पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो चार्ट पैटर्न जो होते हैं बेसिकली वो तीन तरह के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं जो रिवर्सल की कैटेगरी में आते हैं, रिवर्सल पैटर्न होते हैं। दूसरे जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूशन में होते हैं। और तीसरे जो टाइप के होते हैं वो होते हैं न्यूट्रल। ठीक है, तो रिवर्सल पैटर्न जब बनते हैं तो क्या होता है, मार्केट जो है वो रिवर्स हो जाती है। कॉन्ट्रेक्शन पैटर्न जब बनते हैं तो जो ट्रेंड चल रहा होता है वही ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड ही कंटिन्यू रहेगा। और न्यूट्रल पैटर्न जो होता है वो दोनों तरफ वर्क करते हैं, सर लाइक पता नहीं बेसिकली आवाज नहीं आ देखो। रही है। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में सुन लेना, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं, अभी तुम देखते रहो बस। ठीक है, तो रिवर्सल पैटर्न होते हैं, कॉन्टिन्यूशन पैटर्न जी होते हैं, ठीक है। और न्यूट्रल पैटर्न जी होते हैं। ठीक है। ठीक है। अब तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ये रिवर्सल वाले पैटर्न, ठीक है। तो जी। रिवर्सल पैटर्न में सबसे पहले जो होता है उसको हम बोलते हैं डबल टॉप और डबल बॉटम। डबल टॉप एंड डबल बॉटम, ठीक है। तो पहली जो पैटर्न है उसका नाम है डबल टॉप, ठीक है। और डबल टॉप जो पैटर्न होता है बेसिकली, ठीक है, तो डबल टॉप पैटर्न जो होता है बेसिकली वो कैसे दिखाई देता है, वो एक एम पैटर्न की तरह दिखाई देता है, ठीक है। जिस तरह इंग्लिश लेटर में एम होता है ना, जस्ट लाइक दिस, ये एंड ये। तो जो इंग्लिश का लेटर एम होता है उस तरीके से एक ये एम पैटर्न होता है, इसको हम डबल टॉप पैटर्न जो है वो बोलते हैं, ठीक है। अब ये पैटर्न जो होता है बेसिकली वो किस तरह से काम करता है, कि क्या होता है कि जब मार्केट जो है चलती है, ठीक है, तो जैसे मान लो अभी हम फिलहाल इसको मूव करें, ठीक है। तो जब मार्केट नीचे से ऊपर जाती है इस तरीके से, तो ऐसे मार्केट ऊपर जाएगी और यहाँ पर क्या करेगी, एक टॉप बनाएगी जस्ट लाइक दिस। ओके, उसके बाद फिर क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी और रिट्रेस होगी, ठीक है। अब ये जो टॉप बना है पहला, ये क्या करेगा, हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट नीचे आएगी और इस लेवल पर आकर ये क्या करेगी, सपोर्ट लेगी। यहाँ पर एक ये सपोर्ट लेगी। तो ये जो है ये आपका बन गया फर्स्ट टॉप, पहला टॉप, ठीक है। उसके बाद मार्केट मार्केट इस लेवल के ऊपर सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर जाएगी जस्ट लाइक दिस। और ये जो रेजिस्टेंस का, इसी को दोबारा यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेगी और इस टॉप के आसपास, जरूरी नहीं है एग्जैक्टली सेम भी हो सकता है और नियरली सेम भी हो सकता है, इसके आसपास एक और टॉप बनाएगी जिसको हम बोलेंगे सेकंड टॉप, ठीक है। तो पहला टॉप यहां पर बना था इस जगह, दूसरा टॉप यहां पर बना, और इस जगह से क्या होगा, अगेन रिजेक्शन होगा। और यहां पर क्या होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया था, तो यहां पर क्या है, सप्लाई जोन है, सप्लाई है यहाँ पर, यहाँ सेलिंग प्रेशर है, तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाएगा और यहीं से वापस नीचे आना चालू हो जाएगा। नीचे आते टाइम, अब यहाँ पर इसने डबल
टॉप बना लिया पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो नीचे आते टाइम जब वो इस सपोर्ट को अगर तोड़ देता है यहाँ से, अगर ये इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देता है, तो इसको हम बोलते हैं सपोर्ट भी बोलते हैं, इसको हम नेक लाइन भी बोलते हैं। ये होती है हमारी नेक लाइन। तो अगर ये इस नेकलाइन को यहाँ पर ब्रेक कर दे, इसका मतलब इसने अपने प्रीवियस जो लो था, उस लो को इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था पहले, ठीक है, कि जब मार्केट ऊपर जाती है तो हायर हाइज बनाती है, जस्ट लाइक दिस, हमने बताया था हायर हाइज बनाती है, हायर लो बनाती है। तो यहाँ पर हायर हाइज भी नहीं बने, प्लस ये जो लो बनाया था, इस लो को भी इसने ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब अब जो है लोअर लो बनने चालू हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इसने इस सपोर्ट लाइन को जब ये ब्रेक कर देता है, तो हमारी यहाँ पर सपोर्ट लाइन ब्रेक हो जाती है। अब जितना डिस्टेंस ये होता है, उतना डिस्टेंस नीचे की तरफ आपको ये टारगेट देगा। ठीक है, तो इस टॉप और इस सपोर्ट के बीच में ये जो गैप है, जितना गैप होता है, उतना ये आपको नीचे की तरफ टारगेट देगा, इतना आपका टारगेट होगा। अगर ये नेकलाइन को ब्रेक कर दे, तो इतना आपको ये टारगेट देखने को मिलेगा। इसको हम बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न। ठीक है, और डबल टॉप पैटर्न जो है वो कहाँ कहाँ बनते हैं, बहुत सारी जगहों पर बन सकते हैं। इंट्राडे पे भी बन सकते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे भी बन सकते हैं। ठीक है, और अब जैसे भी राइट नाउ हमारी यहीं पर स्क्रीन पर है, ठीक है, मैं एक मिनट ये सब रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो है मार्केट ऊपर गई, और यहाँ पर इसने एक ये टॉप बनाया इस जगह, वापस से नीचे आई, फिर ऊपर गई, और अगेन इसी दो जगह पर दोबारा इसने रिजेक्शन फेल करा, और यहाँ से वापस जो है मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, तो ये जो है इसको भी हम डबल टॉप कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब प्रॉपर वाला जो देखने बिल्कुल अच्छा वाला, अब इसने तो जो है कहते हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ पे जो स्विंग अच्छा नहीं था, ये अच्छा माना जाता था अगर ये यहाँ से बनता, लेकिन ये यहीं से बन गया। ठीक है, और इसने अपने इस को भी ब्रेक कर दिया था, तो ये प्रॉपर डबल टॉप तो नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर वाला मैं आपको दिखाता हूँ अच्छा वाला। ठीक है, लेकिन टॉप बने हैं दो, और दोनों टॉप से रिजेक्शन फेल हुआ है। ठीक है, अब अच्छा वाला मैं दिखाता हूँ, लाइक अगर हम जाते हैं लाइक मारुति की चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो मारुति के चार्ट के ऊपर भी ये बना था। ठीक है, पहले मैं दिखाता हूँ मंथली चार्ट के ऊपर। ठीक है, ये इसका मंथली चार्ट है। अब यहाँ पर अगर हम इसको जूम करें, यू कैन सी। ठीक है, तो यहाँ से ये मार्केट ऊपर जा रही थी, यू कैन सी, ये ऊपर गया, यहाँ पर इसने पहला टॉप बनाया, उसके बाद यहाँ से फिर ये नीचे आया, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, फिर वापस से ऊपर गया, इसने दूसरा टॉप बनाया, और दूसरा टॉप बनाने के बाद वापस से ये नीचे आया, और इसने इस नेक लाइन को यहाँ पर ब्रेक किया। अब जो ब्रेक वाली जो कैंडल थी वो भी काफी बड़ी थी, तो एक हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, अब उसके बाद जितना इसका टारगेट था उससे ज्यादा ही इसने टारगेट दिया। ठीक है, तो इतना ये डिस्टेंस था, इतना टारगेट आना चाहिए था, उससे ज्यादा इसने टारगेट दिया, इससे डबल का टारगेट दिया है। तो पहले ये इतना नीचे आया, फिर यहाँ पर इसने थोड़ा देर टाइम वेस्ट किया, थोड़ा जो है टाइम स्पेंड किया। ठीक है, उसके बाद ये हमारा, अब ये जो था हमारा, जब ये सपोर्ट टूटा था, तो ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर आती है, इस लेवल पर दोबारा रिजेक्शन फेल करती है, फिर वापस से नीचे आती है। ठीक है, अब ये इस टाइम इसका जो प्राइस था होता है 10,000 के आसपास, 9,996 का हाई था इसका। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, दिस वन 9996, अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो 9929। ठीक है, तो जरूरी नहीं है एग्जैक्टली सेम हो, नियर बाय भी सेम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें, जरूरी नहीं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सेम होना जरूरी है, कि अगर इसकी वैल्यू 9996 है तो ये भी 9996 होनी जरूरी है। एग्जैक्टली नहीं, नियर अबाउट भी अगर सेम है तो इसको डबल टॉप कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसने ये रिजेक्शन फेल करा, ये इसकी नेकलाइन ब्रेक हुई, और यहाँ पर इसने एक बहुत ही बढ़िया टारगेट दिया। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे चार्ट्स के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, जो स्टॉक एच की मैंने आपको वेबसाइट बताई थी। ठीक है, स्टॉक एच की आपको वेबसाइट के ऊपर जाना है, यहाँ पर आपको अपने उसमें लॉगिन कर लेना है जीमेल आईडी से, और यहाँ पर हमें जाना है चार्ट पैटर्न्स पर, इस चार्ट पैटर्न वाले टैब पर क्लिक करना है, कैटेगरीज में जाना है, और मल्टीपल टॉप एंड बॉटम, यहाँ पर स्क्रॉल करोगे आप तो यहाँ पर आपको दिखाएगा मल्टीपल टॉप एंड बॉटम, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डबल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम, ये चार पैटर्न दिखाई देंगे। हमें डबल टॉप पे क्लिक करना है। डबल टॉप पे आप देखो तो ये बहुत सारे स्टॉक यहाँ पर आपको फिल्टर करके दिखाएगा, जैसे बिरला कॉर्पोरेशन में दिखा रहा है, इंडिया सीमेंट है, सीएट है, यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये अभी बना है, बट इसने जो है अभी ब्रेकआउट नहीं किया, नेकलाइन को ब्रेक नहीं किया। ठीक है,
इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। इंडिया सीमेंट पे देख सकते हैं, यहाँ पर इसने टारगेट नहीं दिया, इसने ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ, ठीक है, ये भी नहीं है। C8 पर देखते हैं, ठीक है, यहाँ इसने प्रॉपर नेकलाइन को ब्रेक किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ से ये ऊपर गया है, इसने टॉप बनाया, वापस से ये नीचे आया, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर गया, अगेन एक और टॉप बनाया, और वापस से इसने इस नेकलाइन को ब्रेक भी कर दिया, ठीक है। तो C8 के चार्ट को अगर हम देखें, C8, और यहाँ पर हम देखते हैं डेली चार्ट के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इस तरह से स्टॉक का प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर इसने फर्स्ट टॉप बनाया, ये टॉप है, उसके बाद ये रिट्रेस हुआ, यहाँ पर इसने नेकलाइन बनाई, फिर वापस से ऊपर गया, और इसने दूसरा टॉप बनाया, यहाँ से फिर इसका ये प्राइस रिजेक्ट हुआ, और यहाँ पर इसने इस नेकलाइन को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब इसने जो नेकलाइन को ब्रेक किया, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ठीक है, ये इसका डिस्टेंस है 546 पॉइंट का, ठीक है, और यहां तक आने की इसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो जो फर्स्ट टारगेट होता है वो इसका हम 50% मानते हैं, ठीक है। तो 548 है, 550 पॉइंट है, तो हम कम से कम इसको जो है 275 का टारगेट मानेंगे, 275 के आसपास इसने टारगेट दे चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट टारगेट होता है, और सेकंड टारगेट अगर हम करें तो पूरा 1:1 का टारगेट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसको वापस से हटाएं, ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप देखो, ये जो प्राइस है दोनों एग्जैक्टली 38, मतलब 4044 है, और यहाँ पर भी आप देखो तो 4000, बिल्कुल एग्जैक्टली जो सेम है, प्राइस भी एग्जैक्टली सेम है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर इसको आप जूम करके चेक करो, ये जो प्राइस है, शेडो जो इसने मारी है, ठीक है, तो इसका हाई प्राइस यहाँ पर आप चेक करो, हाई 4044 आ रहा है हाई जो है, और यहाँ पर भी आप देखोगे तो 4044 है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पॉइंट से इसने रिजेक्शन फेल करा, रिजेक्शन यहाँ से हुआ, और यहाँ पर ये इसकी नेकलाइन थी, जैसे इसने इस नेकलाइन को यहाँ पर ब्रेक किया, ठीक है, तो यहाँ से ये वापस से नीचे आ गया, ठीक है। कई बार ऐसा हो सकता है इसने नेकलाइन को ब्रेक करा तो यहाँ पर ये दोबारा आए रीटेस्टिंग के लिए, और रीटेस्टिंग के बाद फिर वापस से ये नीचे जाएगा। तो अभी भी ये डाउन ट्रेंड में है, आज भी ये नीचे गया है स्टॉक, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारा डबल टॉप पैटर्न जो है वो बनता है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, दिस, दिस एंड दिस, ठीक है। ये कहलाया जाता है हमारा डबल टॉप, ठीक है। अब इसी तरह बहुत सारे चार्ट्स के ऊपर आपको इसी तरह का सेम काइंड ऑफ पैटर्न मिलेगा, वो यहाँ पर आप इसको देख सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है हर बार जो है वो आपको टारगेट दे, ठीक है, यहाँ पे ये नीचे आया लेकिन इसने इसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो पैटर्न हमेशा काम नहीं करते, ठीक है, कभी कभी फेल भी हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसने बहुत अच्छा दिया है, गार्डन रीच शिप बिल्डर, ठीक है, गार्डन रीच, ठीक है। तो यू कैन सी यहाँ पर आपको दिख रहा है एग्जैक्टली ये ऊपर गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से अप ट्रेंड में था, वापस से नीचे आया, इस जगह पर इसने सपोर्ट लिया, फिर वापस से ऊपर गया, आसपास एग्जैक्टली या आसपास वहीं पर उसने दूसरा टॉप बनाया, वापस से नीचे आया, इस नेक लाइन को इसने यहाँ पर ब्रेक किया, फिर दोबारा रिटेस्ट करने के लिए ऊपर गया, इस बार ब्रेक करा, फिर वापस से ये नीचे आ गया, ठीक है। तो अगेन जितना टारगेट आना चाहिए था उतना तो ऑलरेडी ये दे चुका है, ठीक है। तो 50% टारगेट ये ऑलरेडी दे चुका है, और अभी भी ये नीचे ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह जो है ये हमारा बनते हैं डबल टॉप पैटर्न, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो प्राइस जो है ऑलमोस्ट सेम है, 3522, 3532 का है हाई, और यहाँ पर जो है 3538, तो 5-6 पॉइंट का डिफरेंस है, एग्जैक्टली नियर अबाउट सेम ही है ये, ठीक है। तो जब जरूरी नहीं है कि बिल्कुल शेडो टू शेडो टच करे या बॉडी टू शेडो टच करे, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, लाइन ना बनाकर, यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन ना बनाकर यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल बॉक्स भी बना सकते हैं। तो अगर एक कैंडल की शेडो दूसरे की बॉडी टच हो रही है, एक की बॉडी है या दूसरे की शेडो टच हो रही है, तब भी उसको हम एग्जैक्टली डबल टॉप ही मानेंगे। तो यहाँ पर ये आया, फर्स्ट टॉप बना, नीचे आया, देन सेकंड टॉप बना, यहाँ पर इसने सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया, एंड रिजल्ट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हर एक स्विंग के ऊपर अगर आप देखोगे, जो हमने कैंडल स्टिक पढ़े थे, ठीक है, हर एक स्विंग हाई और लो के ऊपर आपको कोई ना कोई कैंडल फॉर्मेशन दिखाई देगा। यहाँ से ऊपर जा रहा था, ये देखो यहाँ पर ये डोजी जैसी कैंडल दिखाई दी, या स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल आपको यहाँ पर दिखाई दी, यहाँ पर सी कन्फर्मेशन आई, इसका लो उसने ब्रेक करा, वापस से नीचे आया। यहाँ पर आपको और देखो इन दो कैंडल्स के अंदर ये पियर्सिंग कैंडल है, ठीक है,
ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर इसने मोर देन 50% यहाँ पर इसको कवर कर दिया था, ठीक है। तो जो कैंडल्स हमने पढ़े थे उसके अंदर आप देख सकते हो। फिर वापस से ऊपर गया है, यहाँ पर इस छोटी कैंडल को इस बड़ी रेड कैंडल ने एंगल्फ करा, बेरिश एंगल्फिंग यहाँ पर बनी है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था स्विंग हाई और लो के ऊपर आपको कोई ना कोई पैटर्न दिखाई देगा। तो इस ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने पूरी तरह एंगल्फ करा। उसके बाद यहाँ पर उसकी कंफर्मेशन भी आ गई, तो 3 आउटसाइड डाउन कैंडल भी यहाँ पर बन गया। और उसके बाद इसने यहाँ पर इस नेकलाइन को यहाँ पर ब्रेक करा, ठीक है। और यहाँ पर ब्रेक करने के बाद इसने नीचे की तरफ आपको टारगेट भी दे दिया, ठीक है। तो इसी तरह डबल टॉप पैटर्न्स है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पर पूरी आपको लिस्ट मिल जाएगी बहुत सारी। यहाँ पर जा जाकर आप जो है इन पैटर्न को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये इसने नहीं करा, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे दिया ऊपर की तरफ। टॉप बनाया था लेकिन यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पहले एक नीचे आना चाहिए प्रॉपर, और जब तक नेकलाइन ब्रेक ना हो। कई लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने देखा कि एक टॉप बना, फिर वापस गए, फिर दूसरा टॉप बना, ठीक है। तो टॉप बना है तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट ऊपर जा सकती है। हमने क्या सीखा है, हमने ये तो देखा है कि मार्केट जब जाती है तो हायर हाइज बनाती है, ठीक है। इस तरह से हाई राइज बनाती है, तो अगर इसने इस हाई को ब्रेक कर दिया तब तो नया हाई बन जाएगा, फिर तब तो ट्रेंड ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो हमें करना है इसका रिजेक्शन होने का, वापस से मार्केट नीचे आए और इस लो को ब्रेक करे। जब तक ये नेकलाइन ब्रेक नहीं हो जाती तब तक जो है हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता। तो पैटर्न जो है तभी काम करेगा जब वो इस नेकलाइन को ब्रेक करे। हमारी एंट्री नेकलाइन ब्रेक होने के बाद होती है। हमारी एंट्री यहाँ पर नहीं होगी इस जगह की टॉप बन गया हमने एंट्री ले ली। तो क्योंकि मार्केट अगर हायर हाई बनाएगी तो मार्केट ऊपर जाएगी अप ट्रेंड में, तो वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहेगा हमारा। तो हमें इस तरह से टॉप बनते ही एंट्री नहीं लेनी, वापस नीचे आए नेकलाइन के ब्रेक होने का वेट करे तभी आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो बहुत सारे आपको इस तरह के मिल जाएंगे, ठीक है। कोल इंडिया पर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर भी इसने यहाँ पर टच करा, ठीक है। ये भी नहीं माना जाएगा टॉपर, ठीक है। तो हमें ढूंढने पड़ेंगे अच्छी तरीके से कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर प्रॉपर बना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है ये बना, फिर वापस आया, ये बना, यहाँ पर इसने ये ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत सारे ये पैटर्न्स बने यहाँ पर, कहीं पर भी आप देखो ना, इन सारे को आराम आराम से एक एक करके ओपन करना, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा जो पैटर्न है इसी का अपोजिट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डबल बॉटम पैटर्न। तो जैसे हमने टॉप पैटर्न पढ़ा उसी तरह डबल बॉटम पैटर्न होता है। डबल बॉटम पैटर्न जो होता है वो डब्ल्यू पैटर्न की तरह दिखाई देता है। तो इस तरह मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है जब, ठीक है। तो पहले एक बॉटम बनाती है, इस बॉटम बनाने के बाद यहाँ पर क्या लेती है, वो सपोर्ट लेती है, ठीक है। और उसके बाद यहीं से फिर मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है। और ऊपर जाने पर इस जगह पर वो क्या करती है, रेजिस्टेंस फेस करती है और वापस से फिर नीचे आ जाती है। नीचे आने के बाद अगेन दूसरा बॉटम बनाती है, यहाँ पर फिर सपोर्ट लेती है और वापस से ऊपर जाने की कोशिश करती है, ठीक है। अब ऊपर जाने के लिए इसको इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना जरूरी है। पहले मार्केट यहाँ से गिरती आ रही थी, तो यहाँ पर जब आई तो अब ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया बन गया, ठीक है। तो मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे तो जितना डिस्टेंस ये होता है इतना डिस्टेंस, पहला 50% टारगेट है हमारा, दूसरा 100% है। तो जैसे ही इस सपोर्ट इस रेजिस्टेंस लाइन को अगर ये ब्रेक करती है और यहाँ पर कोई अच्छी कैंडल आ जाए, मोरोजो टाइप की कैंडल आ जाए, हाई वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट हो जाए, तो यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी और इस तरह से वो आपको उठाएगा। तो इसको हम बोलते हैं डब्लू पैटर्न भी बोल सकते हैं, डब्लू पैटर्न भी बोलते हैं और डबल बॉटम पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर पहले यहाँ पर एक बॉटम बना, उसके बाद वापस से मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और फिर वापस से ऊपर जाई। और जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी तो ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर चांसेस होते हैं कि मार्केट जो है वो ऊपर आए। तो अब आप देख सकते हो ये एक रिवर्सल है, यहाँ से मार्केट नीचे आई थी, ऊपर गई, फिर नीचे आई, तो इस यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, रिवर्स होकर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये रिवर्सल पैटर्न के अंदर इनको हम कंसिडर करते हैं। अब वापस हम आते हैं यहाँ पर डबल बॉटम किया, यहाँ पर हम डबल बॉटम चेक करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जैसे जयप्रकाश पावर जो है, इसमें देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर इसने बॉटम बनाया एंड वापस से ऊपर गया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस करा, फिर वापस से नीचे आया, यहाँ पर ये ऊपर गया, इस बार ने इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, नीचे आया, यहाँ तक नहीं पहुंचा, यहाँ पर फिर ये ऊपर गया, ठीक है। तो इसने भी प्रॉपर रिजल्ट नहीं दिया है, ठीक है, 50% से कमी रिजल्ट दिया है, ये भी अच्छा वाला।
कंसिडर नहीं करेंगे इसको भी हम। इंडियन ओवरसीज बैंक में, ठीक है, इसने भी थोड़ा बहुत दिया है, 50% टारगेट इसने दे दिया। ये आया दिस वन, यहाँ बॉटम बनाया, यहाँ इसने नेकलाइन ब्रेक करी, ठीक है। और कोई अच्छा सा देखते हैं, ठीक है, ये बेटर है, यहाँ से ये नीचे आया, ऊपर आया, फिर वापस से नीचे आया, एंड देन यहाँ पर ये मिंडा कॉरपोरेशन। और कोई बहुत अच्छा सा मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओला इलेक्ट्रिक में है कुछ? नहीं। ठीक है, यहाँ पर इसने ट्रिपल बॉटम बनाए हैं, डबल ना बना के, ये ट्रिपल का केस है, ठीक है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बॉटम्स तो मल्टीपल देखने को मिला है, लेकिन अच्छा बॉटम नहीं देख पा रहे हैं जिसमें जो अच्छा वाला रिजल्ट आए। ठीक। ठीक है, यहाँ पर ये बॉटम बना, ऊपर गया, वापस से बॉटम बना, अगेन फिर इसमें वापस बॉटम बन गया, ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ पर इस वाले को अगर हम कंसिडर करें, ये थोड़ा बेटर है, दिस वन। अशोक लेलैंड में देखते हैं हम। ठीक है, तो अगर इसको आप लाइन चार्ट पर भी चाहो तो लाइन चार्ट पर भी देख सकते हो। ये आपको दिखा रहा है जस्ट लाइक दिस, दिस, दिस एंड दिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये एक अच्छा बॉटम बना है, ठीक है। तो ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, ये बिल्कुल अच्छा डब्लू पैटर्न देखने को लग रहा है। यहाँ पर ये आया, देन वापस से ये ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ इसने ये नेकलाइन ब्रेक करी इस पॉइंट पर, ठीक है, और इसने ये टारगेट दे दिया फर्स्ट। उसके बाद वापस से नीचे आया, फिर इसी लाइन के आसपास इसने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर, ठीक है। तो ये परफेक्ट है, दिस वन डब्लू पैटर्न, ठीक है। और इसने फर्स्ट टारगेट भी दिया, सेकंड टारगेट भी दिया, और ज़्यादा ही दिया है इसने, तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, ठीक है। तो ये अच्छा एग्जांपल है डब्लू पैटर्न का, ठीक है। इसी तरह हमें अच्छे अच्छे पैटर्न फाइंड आउट करने हैं जो प्रॉपर अच्छे रिजल्ट दें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी जस्ट लाइक दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। अच्छा, ये गुजरात, गुजरात फॉलो फ्लोरिस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये डाउन ट्रेंड में ये बना इसका बॉटम, फर्स्ट बॉटम ये बना, वापस से मार्केट ऊपर गई, फिर वापस से नीचे आई, एंड अगेन ये बॉटम बना। अब देखो इसके अंदर जैसे मैंने अभी आपको बताया था, वापस से फिर ये नीचे आएगी, ऊपर गया, और इसने यहाँ पर इस पॉइंट पे ये ब्रेकआउट दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर ये इतना इसने टारगेट आपको दे दिया, ठीक है। फिर वापस से वैसे तीसरी बार में भी आया और इसने ट्रिपल बॉटम भी बनाया है, ठीक है। अब देखो इन दो को अगर हम एनालाइज करें, तो यहाँ पर ये देखो बॉडी है, और यहाँ पर इसकी सिर्फ शेडो है, ठीक है। तो इसको भी हम कंसिडर करेंगे, ये हमारा डब्ल्यू पैटर्न में ही आएगा, ठीक है। इसी तरह और आगे अगर हम जाएं, और कुछ दे सकते हैं, एंजल वन में देखते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर नहीं मानेंगे, ये वाला प्रॉपर मानेंगे, देखो यहाँ पर तो बना है लेकिन ये वाला अच्छा है, ठीक है, एंजल वन। ठीक है, तो यहाँ से ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर वापस से नीचे आया, एंड दिस। तो यहाँ इसने अच्छा काम किया है एज कम्पेयर टू दिस, यहाँ पर नहीं करा, यहाँ पर अच्छा काम किया, ठीक है। तो इस तरह से ये नीचे आ रहा था जस्ट लाइक दिस डाउन ट्रेंड में, फिर वापस से ये ऊपर गया, फिर वापस से ये नीचे आया, और फिर ये ऊपर गया। यहाँ पर इसने इस नेक लाइन को ब्रेक किया, ठीक है, और अच्छी कैंडल के साथ किया, अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, वॉल्यूम भी आप देख रहे हो इसमें बढ़ रहे हैं लगातार, ठीक है। तो ये एक कंसिस्टेंट है अच्छा वाला दिस वन। अब जितना ये गैप था उतना टारगेट तो ऑलरेडी दे चुका है, उससे ज़्यादा ही दिया है, ठीक है, यहाँ तक का ये टारगेट दे। तो दिस इज गुड एग्जांपल, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि मार्केट जो है
फेल हो जाती है, एक बार मार्केट ऊपर जाती है, यहाँ पर इसने टॉप बनाया, फिर वापस से नीचे आई, ठीक है, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, फिर वापस से ऊपर गई, और इसने यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं दिया, ठीक है, ब्रेकआउट नहीं दिया, वापस से फिर नीचे आ जाती है, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेती है इसी पॉइंट के आसपास, ठीक है, और तीसरे टैप में फिर ये टॉप बनाती है। तो पहले बार एक टॉप बना था, दूसरी बार दूसरा टॉप बना, फिर वापस से नीचे आई, फिर इसने सपोर्ट, मतलब दोबारा से इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, और इस बार भी ब्रेकआउट नहीं करा, तो मतलब एक अटैम्प्ट फेल हुआ, नीचे आई, दूसरा अटैम्प्ट करा, फिर मार्केट फेल हुई, तीसरा अटैम्प्ट के अंदर भी फेल हुई, इसका मतलब बायर्स ने 3 बार कोशिश की, तीनों बार वो प्राइस को नहीं ले जा पा रहे, इसका मतलब सेलर जो है वो मार्केट में स्ट्रांग है। अब अगर मार्केट इस तरह से नीचे आती है और इस सपोर्ट को तोड़ती है, तो ये ट्रिपल टॉप बन चुका है, और इस बार अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी, तो जितना डिस्टेंस ये है, ठीक है, पहला टारगेट 50% नीचे आएगी इस तरह से, दूसरा टारगेट 100%, ठीक है, जितना डिस्टेंस ये है, जस्ट लाइक दिस, उतना ही जो है ये आपको नीचे की तरफ आपको टारगेट देगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर जाएं वापस से, और ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम इनको हम कंसिडर करें, देखें यहाँ पर, तो कौन कौन से ऐसे स्टॉक है, जैसे बीएससी का अंदर हम देखें, ठीक है, तो बीएससी के चार्ट के ऊपर, बीएससी, ठीक है, अक्टूबर में बना था, अक्टूबर 24 के आसपास, ठीक है, ये जो पॉइंट है दिस वन, ठीक है, इसको अगर हम और देखें, और यहाँ पर ये हमने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है, तो यहाँ पर ये मार्केट गया, पहला इसने टॉप बनाया, फिर वापस से नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, दूसरा टॉप बनाया इसने, फिर वापस से नीचे आया, तीसरा टॉप इसने बनाया, फिर वापस से नीचे आया, तो उसके बाद चौथी बारी में इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, ठीक है, तो इसके अंदर ट्रिपल टॉप तो बना है, लेकिन इसने किसी भी नेकलाइन को ब्रेक नहीं किया यहाँ पर, तो इसने और ऊपर की तरफ ही टारगेट दिया है, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, तो मार्केट अप ट्रेंड में था, ठीक है, यहाँ पर अगर हम ये इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, तो इसने इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, ठीक है, यहाँ से मार्केट गई, फिर वापस से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस से नीचे आया, इस वजह से ट्रेंड लाइन को भी टच नहीं किया, उससे पहले ही ऊपर चला गया, फिर वापस गया, यहाँ पर इसी पॉइंट के ऊपर इसने रेजिस्टेंस फेस करा, फिर नीचे आया, ट्रेंड लाइन के आसपास इसने फिर सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, इस बार इसने हाई ब्रेकआउट करा, और इसने ऊपर की तरफ टारगेट दे दिया, तो इसने यहाँ पर ट्रिपल टॉप की तरह काम नहीं किया है, इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रिपल टॉप तो एक्चुअल में फेल हुआ है, इसने यहाँ पर काम नहीं करा है, ठीक है, तो दूसरा कोई चार्ट देखते हैं जहाँ पर ट्रिपल टॉप ने काम करा हो, ठीक है, यहाँ पर भी एक दो तीन, लेकिन यहाँ से वही मार्केट जो है ऊपर चला गया, तो हमें ऐसा चार्ट देखना है जहाँ पर नीचे गए हो, यहाँ पर भी कुछ खास रिजल्ट नहीं है, ठीक है, फर्स्ट अटैम्प करा, दूसरा अटैम्प करा, तीसरा अटैम्प करा, उसके बाद नेक लाइन यहाँ भी ब्रेक नहीं हुई, ठीक है, तो कुछ ऐसा अच्छा होना चाहिए जहाँ पर जो है मार्केट नीचे ही गिरे, ठीक है, जैसे ये वाला बेटर है, ठीक है, अपोलो ट्यूब, ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो दिस वन, ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है हमारे पास, जहाँ पर मल्टीपल टाइम इसने रेजिस्टेंस फेस किया है, ठीक है, तो यहाँ पर, यहाँ से ये इसने पहला टॉप बनाया, फिर वापस से नीचे आया, फिर ऊपर गया, इसने दूसरा टॉप बनाया, फिर वापस से नीचे आया, यहाँ पर इसने ब्रेक भी करा, फिर ये ऊपर गया, तीसरा टाइम करा इसने, तीसरा टॉप बनाया, और इस बार वापस से फिर नीचे आया, और इस बार इसने बढ़िया टारगेट दिया है, ठीक है, यहाँ पर इसने इस लाइन को ब्रेक करा, और इस बार इसने बढ़िया टारगेट दिया है इसलिए, तो ये फर्स्ट टॉप, ये सेकंड टॉप, ये थर्ड टॉप, और यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर इसने लाइन को ब्रेक किया, वापस से ऊपर गया, फिर नीचे आया, इस बार इसने बड़ा टारगेट दिया, ठीक है,
इसी तरह अगर हम देखें तो एक टॉप इसने यहाँ पे भी बनाया था पहले, ठीक है। तो अगर हम देखें एक टॉप यहाँ बनाया था, फिर वापस से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तीसरा यहाँ पर बनाया इसने टॉप, वापस से फिर नीचे आया। तो यहाँ पर इसने 4-5 बार बनाया। अब देखो ये जो लाइन थी बेसिकली, ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था। यहाँ पर भी इसने रेजिस्टेंस फेस करा छोटा सा, फिर यहाँ पर इसने ब्रेक करा, ब्रेकआउट, और इस बार फिर ये ऊपर गया था, फिर वापस से नीचे आया इसने, फिर इसने इसको ब्रेक करा, अभी भी ये यहीं पर आसपास चल रहा है, ठीक है। तो मल्टीपल टाइम जब किसी जगह के ऊपर रेजिस्टेंस फेस होता है तो ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस माना जाता है। 1 2 3 4 5 टाइम इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करा है, ठीक है। और छठे टाइम पे इसने यहाँ पर ब्रेक किया था, इस बार एक अच्छी रैली आई इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये इतनी टाइम से मार्केट में रेंज बाउंड था, एक रेंज में चल रहा था, इस रेंज में घूम रहा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक अप ट्रेंड देखने को मिला, एक चैनल बना इस टाइप का, ठीक है। यहाँ से ट्रेंड ऊपर की तरफ गया और इस बार इसने जो है एक अच्छा ब्रेकआउट किया, ठीक है। तो डबल ट्रिपल टॉप कुछ इस तरीके से होते हैं। इसी तरह आगे अगर हम देखें तो वो ट्रिपल बॉटम कहलाया जाएगा, इसी का जो अपोजिट होगा, ठीक है। तो मार्केट इस तरह से नीचे आएगी, एक बॉटम बनाएगी, फिर वापस से ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, दूसरा बॉटम बनाएगी, फिर वहाँ से हो सकता है ऊपर जाने की कोशिश करे, इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है, फिर वापस से नीचे आएगी। इसने यहाँ पर ये तीसरी बार तीसरा बॉटम बनाया, पहला बॉटम यहाँ बनाया, दूसरा बॉटम यहाँ पर बनाया, तीसरा बॉटम यहाँ पर बनाया। तो यहाँ पर जो है सेलर प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इस लेवल के ऊपर क्या है, एक अच्छी डिमांड जोन है, यहाँ पर बायर्स हैं जो प्राइस को इस लेवल के नीचे नहीं जाने देना चाहते। तो यहाँ पर जो है बायर्स वापस से कोशिश करेंगे बाय करने की, और अटेम्प्ट करेंगे वापस से इसे ऊपर ले जाने की। अब यहाँ पर जो सेलर्स थे, यहाँ पर भी सेलर्स थे, ये एक क्या बनना था, रेजिस्टेंस एरिया बनना था। तो अगर यहाँ पर इस लेवल को ये ब्रेक कर देते हैं तो जो है जितना डिस्टेंस ये है इतना ऊपर की तरफ आपको टारगेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जो चीज़ पहले अटेम्प्ट के अंदर यहाँ पर पॉसिबल नहीं हुई, ठीक है, तो मान लो यहाँ पर हमने डबल बॉटम पढ़ा था, दिस वन, दिस वन, दिस वन, और यहाँ पर इसने ब्रेकआउट नहीं दिया डबल बॉटम में, यहाँ पर ये फेल हो गया, वापस से नीचे आया, फिर इसने दोबारा से सपोर्ट किया तीसरी बार में, और इस सपोर्ट पे मेंटेन होकर यहाँ पर फिर ये ऊपर गया, और इस बार अगर इसके अंदर रैली आ जाती है और इसको ये ब्रेक कर दे, जिसके चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो फिर ये ऊपर की तरफ आपको अच्छा टारगेट दे सकता है, ठीक है। अब ट्रिपल बॉटम में भी हम देखने की कोशिश करते हैं कि ट्रिपल बॉटम कौन कौन से स्टॉक्स में बने हैं, तो यहाँ पर हम ट्रिपल बॉटम की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम देखें नेटवर्क 18 में क्या ट्रिपल बॉटम ने काम किया है, ठीक है। यहाँ पर एक बॉटम बना, दूसरा बॉटम बना, तीसरा बॉटम बना, और उसके बाद कहीं जाकर इसने टारगेट दिया है, ठीक है। बहुत लेट है इसमें भी। और कोई देखते हैं, यहाँ पर एक बॉटम बना, देन दूसरा बॉटम, देन तीसरा बॉटम, नेक लाइन काफ़ी दूर है इसकी भी, चौथा बॉटम भी आसपास बन चुका है। गुजरात वाले इसको देखते हैं, फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, थर्ड बॉटम, यहाँ पर नेक लाइन ब्रेक हुई है, ये इसको हम थोड़ा कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ये भी सही है, फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, थर्ड बॉटम, लेकिन इसने भी 100% टारगेट इसने भी नहीं दिए, ये थोड़ा बेटर है, ठीक है। इंडस टावर, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है बेसिकली, इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है सारे पैटर्न काम करें, ठीक है। तो पैटर्न जो होते हैं वो काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार काम करेंगे, एक्यूरेसी होती है, लेकिन 100% एक्यूरेसी किसी भी चीज़ की नहीं होती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीन बॉटम बने हैं, तो यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में था, यहाँ से ये गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये नीचे आया, इस लेवल पे इसने सपोर्ट लिया, फिर इसने कोशिश करी ऊपर जाने की, ठीक है। वापस से नीचे आया, यहाँ पर गिरा, फिर यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लिया, कोशिश करी इसने ऊपर जाने की, ठीक है। तो यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना, बट इसने ब्रेकआउट भी करा, लेकिन टारगेट नहीं दिया, वापस से फिर ये नीचे आया, थोड़ा टाइम इसने स्पेंड करा जस्ट लाइक दिस, फिर नीचे आता है, यहाँ पर एक और बॉटम बनाता है, फिर कोशिश करता है ऊपर जाने की, एक और छोटा सा इसमें रैली आती है, एक और बॉटम बन जाता है, तो आसपास ये दो और बॉटम बन गए। अब इस बार इसने फिर कोशिश करी ऊपर जाने की यहाँ पर, और अब ये जो रेजिस्टेंस एरिया था जहाँ पर इसमें एक बार रेजिस्टेंस यहाँ बना था, फिर एक ये यहाँ पर बना था, फिर आसपास ये यहाँ बना, यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया, और जितना टारगेट आना चाहिए था उतना तो प्रॉपर नहीं आया, ठीक है। बट फिर भी इसने कुछ तो टारगेट दिया, 50% के करीब तो इसने दे दिया, ठीक है। तो अगर ये है 60 पॉइंट की अगर रैली है, तो यहाँ पर इसने जो है
40 पॉइंट, 45 पॉइंट तो उसने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। अब जब ये जो पॉइंट था, ठीक है, ये जो पॉइंट था जो हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था मल्टीपल टाइम, अब यहाँ पर ये आप देख सकते हो इसने यहाँ पर एज ए सपोर्ट काम किया है, ठीक है। जब इसने यहाँ पर ये ब्रेकआउट दे दिया, तो अब ये यहाँ पर एज ए सपोर्ट काम करा, यहाँ पर यह है दिस वन दिस वन दिस वन, फिर यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लेकर इसने फिर वापस से ऊपर गया, और फिर वापस आया यहाँ पर इसने अगेन अभी रिसेंटली 2 दिन पहले इसने इस सपोर्ट लाइन को दोबारा से ब्रेक किया है। तो इसने इसको जब ब्रेक किया, तो अब हम दोबारा सपोर्ट देखें तो इसके आसपास ही यहीं पे यहीं सपोर्ट बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह ट्रिपल टॉप जो है और ट्रिपल बॉटम इस तरह से काम करते हैं, लाइक यहाँ पर ये बॉटम बना, ठीक है, ये एक बॉटम बना, ये एक बॉटम बना, ये एक बॉटम बना, बल्कि 4 बॉटम बने यहाँ पर, तो ये भी छोटे छोटे 2 बॉटम है। तो ये एक अच्छा जो है सपोर्ट एरिया था, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था। तो जब मार्केट इस तरह रेंज में आकर फंस जाती है, तो देखो नवंबर दिसंबर, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है, मई, 5 महीने लगे इसको, 6 महीने लगे, 6 महीने से इसी रेंज में घूम रहा था ये, इसी रेंज में, इस रेंज में। 6 महीने के बाद इस रेंज का ब्रेकआउट आया था, ठीक है। और तो अगर 6 महीने में इसने ब्रेक किया, तो ऑब्वियस बात है इसको टाइम तो लगेगा ऊपर जाने में, ठीक है। तो इसने, ठीक है, फिर यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, फिर वापस तो ऊपर गया, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर ट्रिपल बॉटम बना है, वो आप यहाँ पर इसको ढूंढना, यहाँ पर रिसर्च करना इसकी। आरबीएल बैंक में देख सकते हैं, लाइक दिस वन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। यहाँ पर भी इस लेवल पे इसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। तो हमें वेट करना है कि कंसोलिडेशन जोन के बाद कोई अप ट्रेंड का अगर सिग्नल दिखाई दे, यहाँ पर रेंज बाउंड है, फिर यहाँ से एक हमें अप ट्रेंड का सिग्नल मिलना चाहिए, जस्ट लाइक, तब ही हम उसको अच्छा मानेंगे, ठीक है। तो आरबीएल में अगर हम देखें, आरबीएल इज गुड, आरबीएल बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हो कि ये जो है मल्टीपल बॉटम बने यहाँ पर, ठीक है। तो ये आसपास देखें, एक बॉटम ये है, एक बॉटम ये है, एक बॉटम ये है, ठीक है। और यहाँ पर इसने इस रेजिस्टेंस लाइन को यहाँ पर ब्रेक किया है, यहाँ पर ये मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, ठीक है। बड़े लेवल पे देखें तो ये भी एक डब्ल्यू पैटर्न आप इस तरह से मान सकते हैं, ठीक है। और अगर देखें मल्टीपल, तो यहाँ से एक स्लैंटिंग लाइन देखने को मिल रही है, ठीक है, जो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। इसको हम राउंड पैटर्न भी बोल सकते हैं, या भी हम राउंड पैटर्न भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो धीरे धीरे ये जो है जोन ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, जो ये बता रहे हैं कि अब जो है मार्केट इस तरह से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी दिखा रही है, ठीक है। तो आरबीएल बैंक में भी हम देख सकते हैं इसी तरह बहुत सारे पैटर्न्स है, ठीक है, वो आप इसको यहाँ पर देखना, ठीक है। यहाँ पर ये पैटर्न ने काम नहीं करा आरबीएनएल में, ठीक है, तो इसको आप ढूंढना, ठीक है। और फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इन 4 पैटर्न के ऊपर आप काम करना, ठीक है। हेलो। जी सर। हाँ, मैं कह रहा हाँ जी अभी सर। अभी ये जो हमने 4 पैटर्न पढ़े हैं, डबल टॉप डबल बॉटम ट्रिपल टॉप और ट्रिपल ट्रिपल बॉटम, इन चारों को तुम यहाँ पर ढूंढना, ठीक है, और उन पे काम करना।